responsible for the more variations and why? This is the question. Sexual. Why, beta? Why sexual reproduction allows more variations? Because it is in sexual reproduction, it is very complex process and errors may occur there. While in asexual, that is just about copying DNA and there is no more complex in there. In sexual reproduction, two parents are involved and they are reproducing. They are reproducing through gamete formation. And asexual, only we can say single parent is involved in making the gametes. So there is no change in the no कह सकते हैं not negligible. If there is change, then that change is very negligible. That means it can be skipped. Slight variation होता है asexual में, और sexual में कैसा variation होता है? ज़्यादा variation. Are you getting my point? So the DNA copies of the similar individual identical to each other in the asexual, and whereas importance of variation जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेकंड स्लाइड में दिख रहा है आपको कि कॉन्स्टेंटली, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, देयर इज चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, वाटर, ये चेंज होता रहता है, ऑर्गेनिज्म को भी बेटर अडेप्ट करना पड़ता है इन्वायरमेंट में। तो अगर ऑर्गेनिज्म चेंज होता रहेगा, वेरिएशंस उसमें होते रहेगी, तो वो सर्वाइव के चांसेस उसके चेंजिंग इन्वायरमेंट में बढ़ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Important for the evolution of the organism। फिर ये कुछ asexual reproduction के टाइप्स हैं, आप देख पा रहे हो इनको। पहले डायग्राम में आपको अमीबा का बाइनरी फिजन दिख रहा है। एक अमीबा 2 सेल्स में, डॉटर साइटोप्लाज्म में ब्रेक हो रहा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी जा रहा है, and then one amoeba is dividing into 2, therefore it is called, we are getting two products, 2 cells। so binary fission, binary is something which is in 2, like कंप्यूटर की लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, it is 0 and 1, so binary language we say that। binary fission means एक ऑर्गेनिज्म सेल, एक सेल और का ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, और वो 2 सेल्स में टूट रहा है, उसका डीएनए बराबर बराबर उन दोनों सेल्स में जग गया है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है, नए 2 सेल्स बन गए हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द बाइनरी फिजन। फिजन मींस ब्रेकिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Fission means breaking. Binary means one cell will be divided into 2, and multiple fission, that means one cell is going to divide into many cells. Second image is of multiple fission। आप देख सकते हो कि प्लाज्मोडियम नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जिसने अपने चारों तरफ एक टफ कवरिंग बनाई है, और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से न्यूक्लियस और छोटे छोटे से सेल्स सिंथेसाइज हो गए हैं। सिस्ट जब ब्रेक होती है, उसको सिस्ट कहते हैं, सिस्ट जब ब्रेक होती है तो एक साथ वो सारे जितने भी सेल्स बने थे वो रिलीज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। एक सेल बहुत सारे सेल्स में ब्रेक हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन understood? Then third is hydra budding। okay, hydra is getting small bud like thing is produced, so this is the bud, and bud slowly generate into, this is for my class, bud will generate hydra in a small tiny organism, complete tentacles will be formed, the hydra will make its own body, अपना वो बड धीरे धीरे ग्रो करेगी, डेवलपमेंट होगा उसके सेल्स में, और फिर एक नया हाइड्रा बन जाएगा दैट कैन सेपरेट, लास्टली वो अपने आप को सेपरेट कर लेता है, दैट इज बडिंग इन द हाइड्रा। देन प्लेनेरिया, नेक्स्ट इमेज क्या दिख रहा है आपको? रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई? ये सारे प्रोसेसेस मैंने आपको लिखने को कहे थे, सिर्फ कुछ बच्चों की कॉपीज जब मैंने चेक करी तो मुझे मिले हैं
बायो का वर्क अभी पूरा नहीं हुआ है इस चैप्टर का सबका। तो आई विल बी शेयरिंग दी स्लाइड्स अगेन और यू कैन आल्सो टेक योर स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आई विल बी शेयरिंग इट। ओके, आर यू गेटिंग? Binary fission is again separately discussed here. Fission is an asexual reproduction which is unicellular organism divides and forms two or more new individuals. फिजन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो या ज्यादा इंडिविजुअल्स में ब्रेक होता है। फिजन ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की फिजन होती हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में एक सेल दो में डिवाइड होता है एंड मेथड ऑर्गेनिज्म का बहुत सिंपल होता है। अब डायग्राम में देख रहे हो, नीचे जो डायग्राम बना है उसमें 1 2 3 लिखे हुए हैं। फर्स्ट पेरेंट सेल है, सेकंड न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा डिवाइड होने लगा, कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ा सेल का, न्यूक्लियस दो अलग अलग सेल में चला गया एंड ये बहुत नैरो हो गया पॉइंट एंड दो सेल्स में फाइनली वी आर गेटिंग टू सेल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाइनरी फिजन इज going on here in the amoeba. Are you getting this? Then multiple fission की बात आई, सिस्ट फॉर्मेशन हुआ है प्लाज्मोडियम में, सिस्ट के अंदर बहुत सारे सेल्स बने हैं, सेल्स बाहर ब्रेक हो गए कि बाहर सिस्ट ब्रेक हुई है, सेल्स बाहर निकल रहे हैं। तो जब एक सेल बहुत सारे सेल्स बनाएगा एक साथ, तो दैट इज मल्टीपल फिजन। Am I audible to you everyone? No one is saying कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, no, चैट में भी लिख सकते हो आप। Then budding is given, hydra, step by step process you can see, first number. So we were discussing budding in hydra. In this method, a bud-like projection is formed. In this hydra is budding. You can see green, light green color hydra is shown. Hydra is a small multicellular organism and it is producing a very small bud of cells. यहाँ पे इसके सेल्स बहुत सारे नंबर्स में डिवाइड हो रहे हैं और एक बड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये बड क्या करती है, धीरे धीरे इसी हाइड्रा से ग्रो होती रहती है, बड़ी हो जाती है एंड अपने अंदर भी ये टेंटिकल्स बना लेती है एंड देन उसके बाद क्या होता है कि हाइड्रा अपने आप को डिटैच कर लेता है। हाइड्रा डिटैचेस इटसेल्फ, तो थोड़ा और बड़ा हो जाता है एंड अपने आप को फिर नई जगह पर अटैच करवा लेगा। दिस प्रोसेस इज बडिंग। ठीक है, द बड देन डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म and it then separates from the parent and forms a independent individual. अगर यीस्ट की बडिंग की बात करें तो ये यीस्ट का सेल है, सिंगल सेल की फंगस है यीस्ट। इसके अंदर इसका वैक्यूल दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है और भी ऑर्गेनेलीज इसके अंदर, रिजर्व फूड वगैरह है। तो अब ये क्या करेगा, अपने साइटोप्लाज्म को जब इसे रिप्रोडक्शन करना है तो अपने साइटोप्लाज्म की
अपनी मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके, सेल वॉल को स्ट्रेच करके, ये सेल वॉल भी होती है इसमें क्योंकि फंगस है, तो सेल वॉल और मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके एक छोटा सा बड बनाता है जिसमें अपना साइटोप्लाज्म भेजता है। न्यूक्लियस डबल कर चुका होता है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होने के चांसेस पे होता है, एंड वो आधा न्यूक्लियस उधर भेजता है यानी डीएनए, और आधा पेरेंट सेल में ही रखता है और एक छोटी सी अटैच्ड बड बना देता है। ऐसे ही फिर नई बड यहाँ से नीचे से एक और बना देता है, फिर नई बड और बना देता है, तो पुरानी वाली बड पीछे जाती रहती है एंड यंगर बड नीचे से आती रहती हैं और इस तरह से चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बर्ड्स की चेन सेपरेट भी हो सकती हैं, ये अलग अलग यीस्ट के सेल्स में भी टूट भी सकती है। तो दिस प्रोसेस is called budding. Are you getting, students? Everyone, am I audible? Are you understanding this? आप अनम्यूट करके अपने आप को लिखो या चैट में लिख सकते हो। हाइड्रा में आप देख रहे हो 1 2 3 ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर, स्टेप्स दे रखा है। एक ही हाइड्रा है यहाँ पर, छोटा सा पानी का जीव है ये, एंड उसकी सबसे नॉर्मल सी बॉडी डिजाइन है। 2 लेयर्स की इसकी बॉडी होती है, एक आउटर लेयर होती है इसमें, एक अंदर की लेयर होती है जिसमें इसका डाइजेशन होता है। तो वो 2 लेयर्स यहाँ पर एक ट्यूब जैसा बनाती हैं, उसमें वो अपने अंदर ही अंदर बहुत सारे सेल्स डिवाइड कर चुकी होती हैं। तो उन सेल्स के डिवाइड होने से यहाँ पर एक बड जैसा स्ट्रक्चर बनता है और वो बड अपने आप को धीरे धीरे और ग्रो करवाती है। ग्रो करने के बाद अपने आप को एक हाइड्रा में बदलती है। सेकेंड स्टेप हो जाता है थोड़ा और बड़ी हुई, थर्ड स्टेप थोड़ा सा और बड़ी हुई, और यहाँ से अभी कट ऑफ होने वाली है। फिर ये कट होके नया हाइड्रा बन जाता है जो अपने आप को कहीं पे अटैच कर लेगा, नया ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करने लगेगा। और अब ये आपका यीस्ट सेल है, ये सिंगल सेल की फंगस है। सिंगल सेल का स्ट्रक्चर होता है इस फंगस का, यीस्ट एक एक्सेप्शन है, बाकी इसको अलावा सारी फंगस मल्टी सेलुलर है। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करती है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है बडिंग से। इसके अंदर वैक्यूल, इसके अंदर इसके फूड मटेरियल्स पड़े हुए हैं जो आपको शेडेड डॉट्स के बीच में दिख रहे हैं, एक न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। तो जब ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगी, अपना साइटोप्लाज्म बढ़ा चुकी होगी, अपने सारी चीजें बढ़ा दी है, इसने इंटरनल कंटेंट डीएनए भी डबल कर चुकी है, और डीएनए को अब ये एक छोटा सा आउटग्रोथ कर रही है, बड बना रही है, उस बड में ये अपने डीएनए को भी भेज रही है हाफ। आर यू गेटिंग? एंड देन ये बड यहाँ पर अटैच हो गई है पेरेंट यीस्ट सेल के साथ, और अब ये पेरेंट यीस्ट सेल नई नई और बड्स बना सकता है, जिससे चेन ऑफ बड्स बना सकता है। ये चेन जुड़ी भी रह सकती है, सेपरेट भी हो सकती है। नाउ इज इट क्लियर? Write in the chat or say Yes, ma'am. unmute yourself and then tell me. तो budding is very simple. बड बनना मतलब आउटग्रोथ बनना, जिसके अंदर एक न्यू कंटेंट जा रहा है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस जा रहा है। Ma'am, your voice is breaking. And regeneration means part of the body of organism कट अगर हो जाए तो वो अपना नया लॉस्ट पार्ट वापस से रीगेन कर सके, उसको रीजनरेशन कहते हैं। प्लेनेरिया में होता है, शार्पिश में और हाइड्रा में होता है। देख रहे हो, हाइड्रा को भी अगर कट कर देंगे 2 पार्ट्स में, नया अपना हेड को ग्रो करवा लेता है, टेंटिकल्स को ग्रो करवा लेता है, और प्लेनेरिया को कट करेंगे अगर 3 पार्ट्स में तो 3 प्लेनेरिया आपको मिल जाते हैं। तो इनमें रीजनरेटिव एबिलिटी होती है, the lost parts can be regained। यहाँ के सेल्स अपने आप को पूरा ग्रो करा के एक टेल जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस वाले पार्ट के सेल्स अपना हेड और नेक बना सकते हैं, एंड ये भी एक नया बन सकता है। और फिर ये वाले पार्ट के सेल्स, टेल के पार्ट के सेल्स पूरा बना सकते हैं, हेड भी, नेक भी और पूरा। तो 3 ऐसे करके 3 बन जाते हैं कट होने से। तो इस प्रॉपर्टी को रीजनरेशन कहते हैं। आर यू गेटिंग? प्लेनेरिया एक फ्लैट फॉर्म है, जैसे इससे ऊपर हमने हाइड्रा देखा, वो भी एक लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो हाइड्रा से और अगर डेवलपमेंट होती है, मैंने आपको हाइड्रा में बताया 2 लेयर्स होती हैं बॉडी में, तो अब प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 लेयर्स ना होकर 3 लेयर्स होती है। इसका साइज बढ़ गया, इस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। आप देखोगे हेड में इसके आईज भी आ गई, ऐसी आईज यहाँ पे नहीं थी,
हाइड्रा में नहीं थी, आईज आ गई। ये इसका ये दिख रहा है सेंटर में, ये इसका इंटेस्टाइन्स है, तो इसके अंदर एक ऑर्गन भी आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। तो ये थोड़ा और हायर एनिमल है, वॉर में एक तरह का कीड़ा है, ये रीजनरेशन कर सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब इसको Yes, तरह से ma'am. करता है तो ये नए ऑर्गेनिजम्स में चेंज हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा की अगर बात करें तो ये पॉन्ड की एल्गे है, पॉन्ड में रहती है, उसे पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं क्योंकि ग्रीन कलर की सिल्क के थ्रेड की तरह चमकती रहती है, हरी काई है ये। एंड ये अपने आपको जब ब्रेक करती है पार्ट्स में, उन पार्ट्स को फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और फ्रेगमेंट्स अपने आप को ग्रो करके नए ऑर्गेनिज्म, नई एल्गेज बना लेते हैं। इसका नाम स्पायरोगायरा क्यों पड़ा? बिकॉज इसके अंदर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है। ये जो आपको दिख रहा है स्पाइरल तरीके का एक्स शेप स्ट्रक्चर जो मैं नीले रंग से बना रही हूँ, ये क्लोरोप्लास्ट है एक्चुअली में। दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। इससे ये फोटोसिंथेसिस करती है। आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। एंड स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर, न्यूक्लियस इसके अंदर है, सेप्टा इसके अंदर है। ठीक है, तो फ्रॉम द स्पायरोगाइरा एंड इसका मैचुरेशन हो जाता है, फिर अगर ब्रेक हो जाए तो नए ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप। Explain Hydra. सो रीजनरेशन आई टोल्ड यू कि एक आपका स्मॉल प्लेनेरिया नाम का वॉर्म है, वो रीजनरेशन करता है। स्पायरोगायरा के बारे में मैं बात कर रही थी। स्पायरोगायरा इज द मल्टीसेलुलर एल्गी विच इज अ लोअर प्लांट। जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया छोटे एनिमल्स हैं, से स्पायरोगायरा एल्गी नाम की छोटी प्लांट होती है। तो स्पायरोगायरा इज अ प्लांट। ठीक है, स्पायरोगायरा क्या करती है? इट्स अ मल्टीसेलुलर नॉर्मल वेरी लो लेवल प्लांट। एल्गी सबसे छोटे प्लांट होते हैं, तो उसके अंदर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। तो जब वो अपना फिलामेंट तोड़ती है तो नए नए ऑर्गेनिजम्स, नई नई एल्गीज उससे बन सकती हैं। एंड दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को फ्रेगमेंट करता है, बेसिकली द प्लांट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? The fragmentation we are having the spore formation, and spore formation fungus में होता है। सो फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा की बात करी। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि ऐसी फंगस, यीस्ट की बात तो हमने करी कि वो बडिंग करती है, बट देयर आर मच, ओनली यीस्ट इज द एक्सेप्शन विच इज यूनिसेलुलर फंगस। बट उसके अलावा सारे फंगस कैसे हैं? दे आर मल्टीसेलुलर। एंड तो मल्टीसेलुलर फंगस कैसे प्रोड्यूस करती है बेटा? Multicellular fungus reproduces by the spore formation. They produces the spore.
तो हम देख रहे हैं कि it is a spore formation by the fungus. In this method, structures called sporangia produces cells that are called spores. एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर फंगस है, उसका स्ट्रक्चर थ्रेड जैसा होता है, उसमें रूट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं, और ऊपर लॉन्ग फिलामेंट्स आते हैं स्पोरेंजियोफोर नाम के, और एक बॉल शेप स्ट्रक्चर्स बनती है स्पोरेंजियम नाम की, और उन स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। क्लियर? दिस इज द डायग्राम विच इज एक्सप्लेनिंग इटसेल्फ कि स्पोरेंजिया में बहुत छोटे छोटे से स्पोर्स बनते हैं, एंड स्पोर्स जब किसी कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्ट सरफेसेस के तो नए इंडिविजुअल्स में चेंज हो जाते हैं। क्लियर? सो इसके आगे जस्ट एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का और मैटर है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो होता है जिसमें जो प्लांट है वो अपने रूट से, स्टेम से या लीफ से, विदाउट फ्लावर, फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट किए बिना अगर कोई प्लांट अपने रूट से या स्टेम से या लीफ से नया पौधा बना लेता है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, स्टेम से बनाता है पोटैटो और जिंजर, लीफ से बनाती है ब्रायोफाइलम और बेगोनिया, रूट से बनाती हैं डहेलिया और स्वीट पोटैटो। तो ये प्लांट्स, नए प्लांट्स इन पार्ट से बनाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स से, क्योंकि ये प्लांट वेजिटेटिव पार्ट से अपने नए ऑर्गेनिज्म, नए प्लांट बना रहे हैं, इसीलिए इस तरह की मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूसेस फ्लावर and fruits earlier than those produced from seeds. पर एक एडवांटेज यही होता है कि जो पौधे अपने प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वे से बनाते हैं वो जल्दी बना लेते हैं अपने प्लांट्स एज कंपेयर टू द अदर विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स, क्योंकि सीड से पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना बहुत टाइम। So propagation में क्या है? Vegetative propagation can be done artificially by cutting. जैसे आपको पता है कि रोज के हम नए पौधे कैसे लगाते हैं? कटिंग से लगाते हैं। उसकी जो कलम होती है वो थोड़ा सा स्टेम, मोटी सी स्टेम है, उसको कट करके कहीं और लगाते हैं मिट्टी में, तो वो नया रोज बन जाता है। जैस्मिन को भी इसी तरह से लगाया जाता है, बनाना का भी ऐसे ही लगता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आर्टिफिशियली हम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग के थ्रू, ये 3 आर्टिफिशियल मेथड है। ऐसे तो ये प्लांट्स अपने आप को नॉर्मली भी इसी तरह से ग्रो करते हैं, रोज, जैस्मिन, बनाना, ये नॉर्मली नेचुरली हो जाते हैं अपने आप। आप एक बनाना लगाओ और 4-5 अपने आप उग जाएंगे साइड में, क्योंकि वो स्टेम से रिप्रोड्यूस करता है। पर हम इसे आर्टिफिशियली भी लगा सकते हैं कटिंग के थ्रू, जहां हम लगाना चाहते हैं, जिस जगह पर। जैसे हम चाहते हैं अपने गार्डन की पूरी फेंसिंग रोज से हो, ताकि रोज कांटे वाला पौधा तो कोई अंदर नहीं आएगा, अंदर हम सब्जी वगैरह भी लगा सकते हैं। तो रोज क्या करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियली कटिंग के थ्रू लगाना पड़ेगा। लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग किसके लिए करी जाती है? जैस्मिन या मिंट के लिए। लेयरिंग में क्या होता है, जैसे ये पौधा है तो इसकी जो ब्रांच है, अगर ये ब्रांच अपने आप जमीन पे आके टच हो जाए, ठीक है, और मिट्टी में छू जाए, तो यहाँ पर ये जड़ पकड़ लेती है और नया पौधा बन जाता है, न्यू प्लांट राइज फ्रॉम देयर। तो इस तरह से अगर हम एक पौधा भी लाते हैं और वो लेयरिंग करता है वो पौधा, तो वो सब जगह फैल जाएगा अपने आप ही वो गार्ड। जैसे हम थोड़ा सा पुदीना अगर लगा दें तो पुदीना फिर पूरी क्यारी में अपने आप ही फैल जाता है। तो इट इज लेयरिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, आपने देखा होगा, ये ग्राफ्टिंग में अमरूद के पौधे में लगती है, आम के पौधे में लगती है। ग्राफ्टिंग में कोई एक पार्ट स्टेम का किसी और दूसरे प्लांट का लेकर, दूसरे मैंगो की ही वैरायटी, तो दूसरे वाले मैंगो की वैरायटी को लेकर
एक ए प्लांट के ऊपर, ए और बी दोनों मैंगो के प्लांट है, बट बी वाले प्लांट का स्टेम लेकर ए वाले प्लांट पे रख रहे हैं, जोड़ रहे हैं उसकी रूट्स पे, और दोनों को एक बैंडेज लगाकर क्लोज एसोसिएटेड करके एक उसको रख रहे हैं। दैट इज द ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट लगा रहे हैं हम। इससे हम दो पौधों की क्वालिटीज एक ही पौधे में पा सकते हैं। यस माही, आर यू सेइंग समथिंग? Yes, ma'am. यस टेल मी। मैम जैसे आपने बताया था कि अगर एक पौधा है वो उसका मतलब अगर लीव्स वगैरह उसके ग्राउंड पे टच हो जाती हैं तो दूसरा नया पेड़ मतलब उग जाता है, तो ऐसा सभी प्लांट्स में पॉसिबल होता है? सभी प्लांट्स में पॉसिबल नहीं होता। ये जो भी स्पेशल एबिलिटीज होती हैं वो कुछ ही पौधे में होती हैं। जैस्मिन, मिंट इसके एग्जांपल्स हैं, पर ये सब में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके मैम। और ये मैं एक बार ग्राफ्टिंग बता दीजिए। ग्राफ्टिंग आपको मैंने मैंगो और गुआवा के एग्जांपल दिए। फ्रूट्स वाले पौधों के ज्यादा होता है, जो एक तरफ से रूट्स हैं, रूट्स वाला पौधा है, उसके ऊपर अगर हम इसके ऊपर एक वेज बना दें मतलब इस तरह का कट लगा दें, और ऊपर वाले स्टेम पे भी इसी वेज के फॉर्म में कट लाएं, और स्टेम दूसरे पौधे की लाएं, जिसमें दूसरी मतलब पौधा तो मैंगो का ही है पर दूसरी वेराइटी का है। तो ऐसे करके और हम एक कॉटन की क्लॉथ से इसे बांध दें, बैंडेज बना दें इसकी, तो ये ग्राफ्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। एक नए पौधे को एक दूसरे पौधे पर अगर हम जोड़ दें और फिर वो एक ही पौधे की तरह काम करने लगता है, क्योंकि हमने उसमें सेम कट प्रोड्यूस किए और सेम एक ही पौधे की तरह काम करके वो पौधा फ्रूट्स लाता है, उसमें दोनों पौधे की क्वालिटीज आ जाती हैं। तो दिस इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ग्राफ्टिंग। क्लियर? ये ज्यादातर फ्रूट्स के पौधों का होता है। So with this I am going to end the class here. So we have discussed the vegetative propagation and asexual modes of reproduction, and I will be sharing these slides in your class group. You all will write it in the chapter 8. Clear? This is your homework.